नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। प्रदोष व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शनिवार को रखा जाने वाला प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ शनि देव की पूजा की जाती है। शनि प्रदोष व्रत की संतान प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। प्रदोष काल में भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दौरान पूजा करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। जय श्री गणेश। जब श्री सूत जी महाराज अपने श्री मुख से अमर कथाएं कह रहे थे, तब महर्षि गर्गाचार्य ने प्रदोष व्रत का विधान, महात्म्य और इसके बारे में कथा कहने का उनसे आग्रह किया, उनसे अनुरोध किया। तब श्री सूत जी महाराज ने व्रत का विधि विधान बताया था, जो कि सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के समान होता है। इस व्रत को करने से देवों के देव महादेव अति प्रसन्न होकर दुख दारिद्र्य को दूर करते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। इस व्रत को करने वाला अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। अंत में श्री सूत जी महाराज बोले, अब मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार कथा भी बताता हूँ, इसीलिए सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह रानी की सेवा किया करती थी और उसका पति देवव्रत राजा की सेवा किया करता था। रानी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी रानी की सेवा करती थी, इसीलिए उसे राजकुमार धर्मगुप्त को पालने का भी काम सौंप दिया गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त से अपने पुत्र की तरह ही प्यार करती थी, अपना पुत्र ही मानती थी। राजकुमार भी ब्राह्मणी को दूसरी माँ मानते हुए पूरा आदर देता था और ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था। क्योंकि वह राजकुमार था, इसीलिए शीघ्र ही उसे राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम शुचिव्रत रखा। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत को छोटे भाई की तरह ही स्नेह देता था, प्यार करता था। शुचिव्रत भी राजकुमार धर्मगुप्त को बड़े भाई का स्थान देता था, बड़े भाई की तरह ही मान देता था। ब्राह्मणी भी दोनों को समान रूप से अपना पुत्र मानती थी और दोनों पर समान रूप से ममता लुटाती थी। लेकिन राज्य का जो मंत्री था, वह बहुत ही कुटिल था। उसकी राजगद्दी पर बुरी नजर थी, परंतु वह ब्राह्मण देवव्रत के कारण राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। परंतु वह ब्राह्मण से नाराज रहने के कारण ब्राह्मण के हर काम में टांग अड़ाता रहता था और ब्राह्मण देवव्रत को परेशान करता रहता था, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों दुखी रहते थे। एक बार शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री तो पहले से ही गद्दार था। जैसे ही उसको अवसर मिला, वह शत्रु से जाकर मिल गया और उसने राज्य की, सेना की सारी गुप्त जानकारियां शत्रु को दे दी, जिससे शत्रु राजा जीतते हुए राजमहल तक पहुंच गया। ब्राह्मण देवव्रत राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, परंतु फिर भी वह राजा को बचा नहीं पाया। शत्रु राजा ने राजा और रानी को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुटिल मंत्री राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी को मारने के लिए ढूंढने लगा। ब्राह्मणी को जब इसकी सूचना मिली, तो वह अपने बड़े पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त और अपने छोटे बेटे शुचिव्रत को लेकर जंगल में जाकर छुप गई। घोर विपत्ति के कारण दुखी होकर वह अपनी व अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पुत्रों को साथ में लेकर जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था। कभी भिक्षा मांगकर तो कभी कंदमूल फल खाकर वह अपना और पुत्रों का निर्वाह करने लगी। पास में ही शांडिल्य मुनि का एक आश्रम था।
एक दिन वे अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके आश्रम में जा पहुंची और ऋषि को दंडवत प्रणाम करके अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे, जिसे सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी को 1 वर्ष तक प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से भगवान शंकर भोलेनाथ की तुम पर कृपा दृष्टि होगी। वह प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख और दरिद्र को दूर करके तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएंगे। शांडिल्य ऋषि कहने लगे कि प्रदोष व्रत की पूजन का विधि विधान तो बहुत बड़ा है, परंतु श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रखकर व्रत को करने से भी भगवान भोलेनाथ की तुम पर शीघ्र ही कृपा होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए ब्राह्मणी ने ऋषि के वचन पर अटूट विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं तुमको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का शुचिव्रत तालाब में स्नान करने गया था, तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक कलश दिखाई दिया। वह स्वर्ण कलश को लेकर अपनी माता के पास जा पहुंचा। वह माता को कलश देता है तो माता कहती है, तुम दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। फिर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है माँ, इसीलिए मैं यह धन नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन दोनों भाई घूम रहे थे और घूमते घूमते वन के बीच में जा पहुंचे। वहां उन्हें अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं अटखेलियां करती हुई दिखाई दी। उन सब को देखकर शुचिव्रत बोला, मैं स्त्रियों के बीच में नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह उसी स्थान पर रुक गया। बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में जाकर पहुंच गया। उसके स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या ने उससे एक प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? फिर राजपुत्र धर्मगुप्त बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता की हत्या करके शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है, इसीलिए मेरी रक्षा के लिए गुरु माता मुझे और उनके पुत्र को साथ लेकर यहाँ वन में रहती हैं। अब आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है कि आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा। ऐसा कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला डाल दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रणय उपहार प्रेम से स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह किस प्रकार हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप कोई चिंता ना करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। कल सुबह ही आप यहाँ अवश्य आना। इतना सुनकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर को आ गया और घर आकर सारी बातें अपनी माता को बता दी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरे दिन सवेरे राजपुत्र भगवान शिव की पूजा करके अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उस वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर वहां जंगल में आती है। गंधर्व राज राजपुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री के योग्य श्रेष्ठ वर हो। गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में हीरे, मोती, सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर और अनेक दासियां दी और शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी सेना देने का वचन भी दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व राज से सेना लेकर अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और शुचिव्रत के साथ शिव जी की पूजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दिया।
शीघ्र ही उसे विजय प्राप्त हो गई और उसने शत्रु राजा और कुटिल मंत्री को मारकर अपने राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया। गंधर्वराज ने अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को विदर्भ देश का राजा बना दिया। धर्मगुप्त ने राजा बन जाने पर अपने छोटे भाई शुचिव्रत को मंत्री तथा गुरु माता को राजमाता के पद पर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी की कृपा से वे सभी आनंद से रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा तथा शिव जी का पूजन अभिषेक करेगा, रात्रि जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी उनके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में अवश्य ही स्थान देंगे। हे भगवान शिव और माँ पार्वती, कथा सुनने वाले सभी शुद्धिजनों की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोली शिव पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे धन दौलत और वैभव से संपन्न थे। वह अत्यंत दयालु भी थे। उनके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ या भूखा नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा दिया करते थे। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं काफी दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपना कामकाज अपने सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु महाराज दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि अभी तक नहीं टूटी थी। लेकिन सेठ सेठानी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े वहां पहले की तरह ही बैठे रहे। आखिरकार अगले दिन प्रातःकाल साधु महाराज समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले कि हे पुत्र, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा को भांप गया हूँ। मैं तुम्हारे दुख को जानता हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य से और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर साधु महाराज ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत की विधि समझाई और शंकर भगवान की यह वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। हे प्रिय भक्तों, व्रत की विधि और वंदना सुनकर दोनों सेठ सेठानी ने साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े और तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर पूरे विधि विधान से शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय, बोलिए शिव शिवा की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जी की इस कथा को सुने बिना कोई भी कथा संपूर्ण नहीं होती। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, मतलब कि एक वृद्ध औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी, बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी।
तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे, तो उसने क्या किया, उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं खाऊं मत करियो, तू पहले पानी भर कर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार तो थी, उसने देख लिया था पहले ही कि सासू जी ने मटके में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध लिया। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसकी बाटियां बना ली। वहीं गांव में पास में ही कुआं था, वहीं पास में शमशान भी था। वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने वह बाटियां सेक ली। और पास में ही एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद में घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियां चौपड़ कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटियां खा ली। उसके बाद उसने आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लग गया, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा ले। पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष बुलवाए। उन्होंने पंचांग देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर वह भी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाएगा उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लग गए। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली कि माँ साहब, आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी? बावली, तू कैसे हटा देगी? तभी एक आदमी ने कहा कि एक बार इसे भी मौका दे दो, इसको भी प्रयास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि यह गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। फिर उन्होंने कह दिया कि चलो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर तक पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने सबसे पहले अपने घाघरे में, मतलब पेटीकोट में धोबना यानी कपड़े धोने का जो हथियार होता है, धोना, जिससे कपड़े कूटते हैं, छिपा कर मंदिर गई। मंदिर में ढोबना निकालकर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, आटो लाई म्हारे घर से, पनघट पर आटो ओसन के ऊनी की बाटियां बनाई, मरिया मुर्दा की आग से उन्हें सेकी, थारी तोंद में से जरा सो घी ले लियो तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं? नहीं तो दूं एक धौनारी, अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बावली है, सही में मार देगी, तो क्या करूंगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, सच में ही मार देगी। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेशानुसार 5 गांव जागीर में दिए। हे गणेश जी महाराज,
जैसे उस डोकरी की बहू को दिया वैसे सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तप्सी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है।